हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है जो कि आपका 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और 30 अक्टूबर यानी कि कल आपका जो है ना फिजिक्स का पेपर होने वाला है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी के इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन करेंगे ये आपका वायरल पेपर है और कल आप लोग एग्जाम देने जाओगे तो सेम टू सेम यही पेपर आपके एग्जाम में आएगा। तो अभी के इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्टिव के साथ में, याद रखिएगा, सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताऊँगा और थोड़ा फास्ट में बताऊँगा क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया था। तो इस वीडियो में दोनों करवाने वाला हूं तो फास्ट में बोलूंगा, आप लोग पेन कलम निकाल करके लिख लेना और याद रखना अपना आपका विषय कोड वगैरह जो है ना 117 रहेगा और सेट कोड जो रहेगा प्रश्न पुस्तिका मिलेगा ये आपका ए वाला रहेगा सबका, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग जल्दी से। बढ़ने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार से आपका स्टार्ट ही हुआ एग्जाम, अगर चाहते हैं कि इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का हमें पेपर मिले तो आप लोग चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखिए क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा और आप आराम से देख लोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा पैटर्न आपको समझा देते हैं। आपको जो है ना टोटल ऑब्जेक्टिव में 1 से लेकर के 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा जिसमें से मात्र आपको 35 प्रश्न बनाना होगा। याद रखिएगा 35 बनाना है। तो आपका देखिए पहला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन संबंध चाहिए, तो मैं फास्ट में आपको उत्तर दूंगा। ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 2 नंबर का राइट आंसर जो होगा ना आप लोग जल्दी से नोट कर लेना, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 3 नंबर का नोट करिएगा तो इसका राइट आंसर जो है ना 3 नंबर का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। तो 5 नंबर का राइट आंसर जो होगा ना इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 5 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। 6 नंबर का नोट करिएगा तो 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा वीट यानी कि ऑप्शन बी। 7 नंबर का देख लीजिए जल्दी से। 7 नंबर का नोट करिए, ऑप्शन नंबर इसका जो है 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 8 नंबर का जो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर नोट कर लेना आप लोग, इसका बिल्कुल करेक्ट जो है ना ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर का क्या राइट आंसर होगा, तो 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल करेक्ट होगा। और यह हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। तो आप लोगों को जो ऑप्शन बता रहा हूँ अगर इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से, दोनों के लिए तो ऑप्शन सेम ही लिखना है आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 10 नंबर क्वेश्चन का आप लोग नोट करना जल्दी से आंसर, जिसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 का राइट आंसर आप लोग नोट करना, इसका 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 12 का नोट करना, 12 का राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 872 हो जाएगा। 13 का राइट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट नोट कर लेना, 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल होगा। और 14 का नोट करना आप लोग, 14 का भी ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर का आप लोग नोट करना, 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 का ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 16 का नोट करना आप लोग, 16 का जो है ना 16 का राइट आंसर क्या होगा, तो 16 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रतिरोध मापने में। 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो ए हो जाएगा, शून्य होता है। 18 का नोट करना, तो 18 का भी ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पाई/4 हो जाएगा। 19 का नोट करना, 19 का राइट आंसर क्या होगा, तो 19 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर है, तो 20 नंबर का भी ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा यानी कि 80 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 नंबर का राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 22 नंबर का नोट करिएगा, तो 22 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का जो है ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखना 23 का जीरो होगा, आपका इंग्लिश मीडियम से है तो। 24 का नोट कर लीजिए, 24 का राइट आंसर बी होगा, बढ़ती है। आगे देखिए, आगे देख लेते 25 नंबर है। 25 का राइट आंसर जो होगा ना इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी। 26 नंबर का नोट करिएगा, तो 26 का भी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, दुगुना हो जाएगा। और 27 का नोट करिएगा, तो 27 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा यानी कि गोलाकार हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, 28 का बी हो जाएगा। 29 नंबर का देख लीजिए, 29 का भी ऑप्शन नंबर जो है ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। 30 का देख लीजिए, 30 का राइट आंसर जो है ना यहाँ पर बिल्कुल क्या करेक्ट होगा, तो 30 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर की ओर। तो 31 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 नंबर का नोट करना आप लोग, 33 का जो है ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। 34 का देखना, 34 का राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहले बच्चों ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना इसका। 35 की ओर बढ़ते हैं। 35 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 35 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 का देखना, 36 का राइट आंसर क्या होगा, तो 36 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे देख लेते हैं 37 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 38 का देखिएगा, 38 का भी ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 39 का देखिएगा, तो 39 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40 का देखिए, तो 40 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
तो अब देखिए 41 नंबर का जो है ना, 41 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 41 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 42 का देखिए तो 42 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 43 का देखिएगा, 43 का भी राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 44 का देखिएगा, 44 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, एक्स किरण हो जाएगा। 45 का नोट करिएगा ना, तो 45 का भी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 46 का नोट करिएगा तो 46 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 47 का नोट करिएगा तो 47 का है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए माइनस जेड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर की ओर, तो 48 का ऑप्शन नंबर नोट कर लेना प्यारे बच्चों, इसका जो है ना 48 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 49 नंबर का नोट कर लीजिएगा, 49 नंबर का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। 50 का राइट आंसर क्या होगा, 50 का देखो छूट गया ना क्वेश्चन, 49 के बाद 50 छूट गया। वैसे 50 छूट गया, लेकिन इसका 50 का छोड़ ही दो, देखो आगे देखो, क्योंकि 35 ही तो बनाना है। 51 का देखो, 51 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा प्यारे बच्चों। 51 का ऑप्शन नंबर सी। 52 का देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 53 की ओर बढ़ते हैं, 53 का देखना इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 53 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। 54 का नोट करिएगा, 54 नंबर का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 55 का देखिएगा, 55 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी बिल्कुल राइट। 56 नंबर का नोट करिएगा ना, तो 56 का भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर देख। 57 नंबर का नोट कर लेना, 57 का भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद 58 का देख लेना, 58 का भी राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 59 नंबर का देखना, 59 का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, इनमें से सभी होगा। 60 नंबर का देखना, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 7 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 61 का देखना, 61 नंबर का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 61 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद 62 नंबर का नोट कर लेना, 62 का भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है ना। 62 का ऑप्शन ए और 61 का सी हो जाएगा। 63 नंबर का देखना, 63 का जो है ना राइट आंसर क्या होगा, तो 63 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 64 नंबर है, 64 का भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 64 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 65 का देखना, 65 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 66 का देखना प्यारे बच्चों, 66 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। 67 का जो है ना ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 68 नंबर की ओर, तो 68 नंबर का जो राइट आंसर होगा ना, 68 का इसका राइट आंसर नोट कर लेना, इसका सी करेक्ट होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एवं छिट दोनों में। 69 नंबर की ओर बढ़ते हैं, 69 का देखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद 70 नंबर है, तो 70 का भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको जो है ना टोटल 70 क्वेश्चन था, उसमें से कुछ क्वेश्चन छूट गया था 2-3, लेकिन लगभग मैंने 65 क्वेश्चन प्लस ही जो है आपको बता दिया। उसमें से मात्र आपको बनाना कितना, तो 35 क्वेश्चन ही बनाना है, आप नोट कर लीजिए और एग्जाम में जाकर के आराम से लिख दीजिए। एकदम 100% यही पेपर आपके एग्जाम में कल देखने को मिलेगा और यही रहेगा। तो आप लोग कल दे करके एग्जाम आओ 30 तारीख को, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा गया आपका एग्जाम, ठीक है। अब चलिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मैंने बता दिया, सब्जेक्टिव का आंसर की आपको इसी वीडियो में बता देते हैं और बताएंगे पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा। तो जान लीजिए पीडीएफ जो मिलेगा ना आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलने वाला है, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, तो उसे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद देख लीजिए ये मेरा नंबर है 696 98 095। इस नंबर पर ना आप लोग अपना क्लास लिख करके भेज देना, अगर ग्रुप का लिंक नहीं काम करता है, ताकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देता हूँ, ज्वाइन कर लेना। उसमें क्या होगा कि 2024 में फाइनल एग्जाम होगा, उसमें आपको बहुत हेल्प किया जाएगा, पेपर का भी सहायता आपको दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आप लोग देख लो अभी जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की करवाया था ना, वो सारा का सारा इसमें भी लिखा गया। अगर आप लोग यहाँ से चाहते हो लिखना तो लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, यहाँ से ले लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा सब्जेक्टिव में आपको जो है ना टोटल लघु उत्तरीय प्रश्न में कितना मिलेगा, तो आपको 1 से लेकर के 20 तक प्रश्न मिलेगा, जिसमें से मात्र आपको 10 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 20 नंबर मिलेगा, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 प्रश्न। तो देखो अगर आप लोग खुद से निकाल पाते हो तो निकाल लेना, मैं आपको सारा आंसर बता देता, प्रश्न दिखा देता हूँ। प्रश्न है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच जो है ना संबंध स्थापित करें। इंग्लिश में भी लिखा गया, जिन बच्चों का इंग्लिश मीडियम है वो लोग देख लेंगे, ठीक है। 2 नंबर है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है संत क्या है, इसके 2 उपयोग लिखे। और 4 नंबर है प्राथमिक और द्वितीय इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया आवृत्ति मॉड्यूलन को समझाइए, और 6 नंबर है विद्युत अनुनाद को समझाइए, ठीक है ना। और 7 नंबर पूछा गया पाश्चन श्रेणी से आप क्या समझते हैं। 8 नंबर पूछा गया कि आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा है, इसका ऐसा मैटर लिखिए। 9 नंबर पूछा गया परमाणु के मॉडल की 2 कमियों को लिखिए। और 10 नंबर पूछा गया सोलर सेल से क्या समझते हैं। और आगे देखिए आगे भी लिखा गया है, आगे 11 नंबर में दिया गया है डी ब्लॉगरी तरंगदैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त करें। और यहाँ पर दिया गया है कितना नंबर 12 नंबर, तो प्रकाश के ध्रुवन से आप क्या समझते हैं।
आगे बढ़िए। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या, तो क्वेश्चन पूछा गया ट्रांसफार्मर से तो ट्रांसफार्मर के ताम्र क्षय को समझाइए। और यहाँ पूछा गया 14 नंबर के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम से क्या समझते हैं। 15 नंबर पूछा गया वायो सॉवर्ट लाप्लाम्स नियम को सदिश रूप में लिखे, ठीक है। और देखिए 16 नंबर पूछा गया प्रतिरोधकता के ताप प्रभाव को समझाइए। 17 नंबर पूछा गया एक नागरिक की संरचना द्रव्यमान यानी 0.228 म्यू है, तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होगा। और आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया। 18 नंबर में पूछा गया कि नेत्र के संवहन क्षमता से आप क्या समझते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों को लिखें। उसके बाद 20 नंबर पूछा गया दोलनकाली यानी कि एलसी परिपथ के कोणीय आवृत्ति एवं आवृत्ति के लिए व्यंजक लिखें। चलिए ये मैंने आपको दिखा दिया प्रश्न। आप देखिए आपको जो है ना यहाँ से 21 से लेकर के 24 तक मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से मात्र आपको 3 प्रश्न बनाना है, लॉन्ग प्रश्न बनाना है। तो इसका भी मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखना प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 5 मार्क्स में, ये 5 मार्क्स का है ना। तो देखो ये क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें। और आगे चलिए, और आगे देखना प्यारे बच्चों 22 नंबर में पूछा गया आपसे क्या कि वर्ण विक्षेपण की क्षमता क्या है। दो पतले प्रिज्म द्वारा जो है ना वर्ण विक्षेपण को विचलित करने के लिए एक आवश्यक शर्त को निकाले। और 23 नंबर पूछा गया संयुक्त और सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे प्राप्त होगी। और 24 में पूछा गया आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को निकाले। और उसके बाद पूछा गया लास्ट क्वेश्चन आपसे देखना, यहाँ पर पूछा गया 25 नंबर एक ट्रांजिस्टर की 2 लीटर के रूप में क्रिया का जो है ना यहाँ पर वर्णन करना है। तो टोटल मैंने आपको दिखा दिया, फटाफट से आपको इसका एक और क्वेश्चन बच गया 26 नंबर देख लेना। ऊर्जा पत्तियां क्या है, चालक, अर्धचालक तथा कुचालक पदार्थ के में जो है ना इसका मान निकालना है। तो चलिए मैं फटाफट से आपको ना आंसर दिखा देता हूँ। देखना ये रहा शॉर्ट क्वेश्चन का जो कि आपको मैंने दिखाया। 10 क्वेश्चन बनाना है ना 1 से 20 तक में। तो फटाफट से देखो पहला क्वेश्चन रहा ये, पहला क्वेश्चन का मैं आपको दिखा देता हूँ। उत्तर लिखा गया तो आप लोग लिख लो, मैं आपको समझाऊंगा नहीं क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकता, ठीक है ना। अब चलो 2 नंबर है, 2 नंबर का भी आप लोग यहाँ पर जो है ना उत्तर लिख लो। 2 नंबर का वीडियो को रोक करके आराम से लिख लो। वैसे मैं आपको बताऊंगा PDF कहाँ मिलेगा, मैंने बता दिया टेलीग्राम में, लेकिन लेट मिलेगा। क्वेश्चन आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन का मिलेगा, आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग यहीं से लिख लो। उसके बाद देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर का जो उत्तर होगा ना 4 नंबर का भी नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखना 5 नंबर है, तो 5 नंबर का ये उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे 6 नंबर क्वेश्चन है, तो 6 नंबर का उत्तर यहाँ पर रहा, आप लोग इसका लिख लीजिए। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ये रहा, इसका भी लिख लीजिए लोग करके वीडियो को। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ये रहा, इसको भी लिख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखना आप लोग ये रहा, इसको लिख लीजिए। और 11 नंबर, तो टोटल मैंने आपको जो है ना यहाँ पर करवा दिया शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। लॉन्ग क्वेश्चन में 3 बनाना था, तो मैं 3 क्वेश्चन बना दिया हूँ, आप लोग देख लो। यहाँ पर देखो 22 नंबर का बनाया गया है, 22 नंबर का ये रहा उत्तर, इसको आप लोग आराम से लिख लीजिए। उसके बाद 23 नंबर का ये रहा उत्तर, इसको भी आप आराम से वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 24 नंबर की ओर, तो 24 नंबर में ये रहा क्वेश्चन, इसको भी लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों आपको मैंने टोटल ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया। अब आपका एक ही काम करना है, आप लोगों का फर्स्ट एग्जाम है और 100% यही पेपर में रहेगा। 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप लोग जाओगे ना ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव को लिख करके जाइए और आराम से छाप दीजिएगा। और आप लोग देरी चाहते हो इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का पेपर लेना सेंटर एग्जाम का, तो आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लो, ताकि जितना भी लेटेस्ट वीडियो का सभी आपको जल्दी मिलेगा एग्जाम से पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।